नमस्कार। कन्या राशि के जातकों, स्वागत है आपका अव्या एस्ट्रो में और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आइए जानते हैं अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। साथियों, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा उस खाने में है जहां 6 का अंक लिखा है, या आपकी जन्म पत्रिका बनी हुई नहीं है और आपका नाम तो, पा, पी, पू, पे और पो इन अक्षरों से प्रारंभ होता है, तो आपकी राशि भी कन्या है और ये मासिक राशिफल वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में ही कुछ साधारण से उपाय की चर्चा की गई है, जिनको करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मकता बढ़ेगी और महीना सफलता से भरपूर होगा। साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा अनुरोध है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। इस महीने लगभग सभी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति अपनी अपनी जो पिछली राशियां उनको छोड़ करके अगली राशि में जा रहे हैं। केवल शनि, राहु और केतु यही स्थिर रहेंगे। इस कारण से यह महीना आपके लिए विशेष उतार चढ़ाव वाला होगा, या नए उतार चढ़ाव के अवसर आपको लेकर आएगा। आइए जानते हैं ग्रहों की ये जो चाल है आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी। सबसे पहले मैं सभी ग्रहों की गति को लेते हुए चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, 17 अक्टूबर तक सूर्य आपकी लगन जो है कन्या है, उसी में ही रहेंगे, आपकी राशि में ही रहेंगे। इस समय आपका आत्मविश्वास, पराक्रम और व्यक्तित्व में वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। मान सम्मान और शत्रुओं पर विजय प्राप्त आप करेंगे। यही सूर्य 17 अक्टूबर के बाद में अपने नीच राशि में चले जाएंगे और आपकी राशि से दूसरे हो जाएंगे, दूसरे भाव में चले जाएंगे। इससे जो कि वाणी का भाव है, इससे आपकी वाणी में थोड़ी कटुता आएगी और परिवार में विवाद हो सकता है। धन हानि की भी कुछ संभावनाएं ये देता है। भोजन, खान पान, इसमें आपको असावधानी जो है आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अब यदि चर्चा करें मंगल की, तो मंगल जो है तुला राशि में रहेंगे, वो भी आपका दूसरा भाव है। 27 अक्टूबर के बाद में अपनी राशि में चले जाएंगे वृश्चिक में, जो आपके तीसरे भाव में होगी। तो दूसरे भाव में जब मंगल रहेंगे तो यहाँ पर भी वाणी में कठोरता लाएंगे, पारिवारिक विवाद लाएंगे और धन खर्च को बढ़ाएंगे, यानी आपका बैंक बैलेंस कम होगा। लेकिन जब 27 अक्टूबर के बाद तीसरे भाव में चले जाएंगे तो साहस, ऊर्जा और पराक्रम भी यही मंगल देंगे। भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से विवाद होना भी संभव है। अब बुध की चर्चा करें तो बुध जो है तुला राशि में रहेंगे दूसरे भाव में, उसके बाद में तीसरे भाव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। परिवार से जो जुड़े हुए मामले हैं उनमें आपको समझदारी से चलना होगा। 25 अक्टूबर के बाद जब तीसरे भाव में चले जाएंगे बुध, तो संचार, मीडिया और व्यापारिक कार्यों में आपको लाभ देंगे। अब गुरु की यदि बात करूं तो गुरु जो है 19 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। इस दौरान कैरियर में आपको संघर्ष, अधिकारियों से मतभेद और बार बार बदलाव की स्थिति आएगी। 19 अक्टूबर के बाद गुरु गोचर में उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि में हो जाएंगे और आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो लाभ का भाव है। इससे लाभ के नए अवसर मिलेंगे, मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा और आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी तो दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता आएगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपसी मेलजोल बढ़ेगा। 10 अक्टूबर तक शुक्र की मैं चर्चा करूं तो ये सिंह राशि में रहने वाले हैं। इस समय द्वादश भाव में रहेंगे, जो खर्चे का भाव है, तो खर्चे बढ़ेंगे, विदेश यात्रा के अवसर आपको मिल सकते हैं। और 10 अक्टूबर के बाद शुक्र आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जो शुक्र की नीच राशि है। इससे आपका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाएगा, रिश्तों में थोड़े मतभेद बढ़ सकते हैं, आपका
स्वास्थ्य भी जो है प्रभावित हो सकता है। हालांकि शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम भाव पर ही होगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सहयोग आपको मिलेगा, है आंशिक सहयोग कह सकते हैं, ये मिलेगा। अब शनि की बात करें तो शनि कन्या राशि के पंचम और छठे भाव के स्वामी होते हैं, और ये शनि पूरे माह सप्तम भाव मीन राशि में ही रहने वाले हैं। जो सप्तम भाव में रहेंगे तो थोड़ी वैवाहिक जो संबंध है उनमें शिथिलता आएगी, शत्रु जो है सक्रिय रहेंगे, कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं। धीरे धीरे धैर्य और परिश्रम से आपको सफलता मिलेगी। राहु अष्टम में कुंभ में रहकर अचानक परिवर्तन, स्वास्थ्य बाधा, ये सब कुछ दिला सकते। अब हम समग्रता की बात करेंगे तो अक्टूबर 2025 आपके लिए संघर्ष और अवसर ये दोनों ही लेकर आया। 17 तक सूर्य लगन में रहकर आत्मविश्वास बढ़ाएगा, सफलता देंगे, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद में परिवार और वाणी में कटुता बढ़ सकती है। मंगल और बुध धन और संचार के मामलों को प्रभावित करेंगे। गुरु का उच्च का होना सबसे बड़ी राहत है, जो 19 अक्टूबर से लाभ और सम्मान दिलाएगा और आपके जो वैवाहिक जीवन के जो अड़चने हैं वो भी दूर करेंगे। परिवार में विवाद, कटुता ये आपकी संभव है मंगल और सूर्य के कारण। शुक्र जो है रिश्तों में कुछ थोड़े तनाव देंगे, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि बृहस्पति आपके 3 भावों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो लाभ का भाव है, जो आपकी संतान का भाव है, जो आपके पारिवारिक जीवन का भाव है। ये गुरु के उच्च के होने से आपके आय के नए स्रोत भी बनेंगे। स्वास्थ्य की यदि मैं चर्चा करूं तो 17 तारीख के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आंखों से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, क्योंकि आपकी राइट आई में प्रॉब्लम आ सकती है। महीना रहने वाला उपाय की यदि चर्चा करें जिससे महीना सकारात्मक और सफलता से भरपूर रह सके, इसके लिए बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और गणेश जी की पूजा आप करें। व्यापारिक उसमें नींबू मिर्च का टोटका शनिवार को घर के बाहर या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के बाहर लगा सकते हैं। अक्टूबर महीने में आपकी राशि से चंद्रमा 8 तारीख, 9 तारीख, 27 और 28 इन 4 दिनों में या तो चौथे रहेंगे या 8वें रहेंगे, इसलिए इन 4 दिनों में आपको कोई नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना रहना चाहिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। 17 तारीख तक आत्मविश्वास और सफलता मिलेगी। उसके बाद परिवार और धन संबंधी मामलों में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। गुरु का उच्च का होना आपके लिए बड़ा शुभ है, इससे आपके 3 भाव प्रोटेक्ट हो रहे, आय, लाभ, मान सम्मान ये सब बढ़ाएगा। आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें समरसता आएगी। सावधानी, धैर्य और परिश्रम से महीना आपके लिए सफल रहने वाला है। साथियों, अगर ये राशिफल आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक के लिए जुड़े रहें अव्या एस्ट्रो के साथ में। धन्यवाद।